शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद करना है और उससे इमरान खान के खिलाफ बयान लेना है। शहबाज गिल को 48 घंटे के लिए एक अनोखे फैसले में दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया गया और उसके साथ साथ शहबाज गिल को मिलने के लिए जाने वाले MNA और सेनेटर हजरात को भी धमकियां मिलती रही। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। शहबाज गिल साहब के लॉयर से भी अभी मेरी बात हुई है, कुछ तफसीलात उन्होंने बताई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। शहबाज गिल साहब को दोबारा रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया, तो ये सारी चीजें हैं। कुछ और खबरें भी हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, शहबाज गिल को जनाब दोबारा हवाले कर दिया गया है पुलिस के रिमांड के ऊपर 48 घंटे के लिए। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का फैसला है, ये बड़ा रेयर केसेस में होता है। मेरी शहबाज गिल साहब के जो वकील हैं उनसे भी बात हुई, मेरी फैसल फरीद चौधरी साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह बहुत कम हम देखते हैं कि जब एक शख्स को पहले पुलिस के रिमांड में दिया गया हो, वहां से उसको जुडिशियल रिमांड के ऊपर फिर भेज दिया गया हो जेल में, लेकिन वहां से जेल से निकाल के दोबारा उसको पुलिस के हवाले किया गया हो। ये बड़ा रेयरली ऐसे होता है। और इस केस के अंदर वो कह रहे क्या है कि जनाब शहबाज गिल का कोई हमने वो लेना है, मोबाइल लेना। भाई मोबाइल तो ड्राइवर के पास है, आप ड्राइवर को पकड़ने के लिए छापे मार रहे हैं। मोबाइल वो किस तरह थाने के अंदर किस तरह आपके सामने शहबाज गिल साहब पेश कर सकते हैं। और ये उनके वकील ने मुझे बाकायदा तौर पे खुद बताया कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया और अब दोबारा उनके ऊपर तशद्दुद करना। और बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद ये है कि उनसे बयान लेना है कि जनाब आप एक बयान दें इमरान खान के खिलाफ। और मुझे खदशा है कि इमरान खान के खिलाफ शहबाज गिल साहब आप बयान देंगे, इसलिए कि उनके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो वो 48 घंटे तक उनके ऊपर तशद्दुद होता रहे, उसको बर्दाश्त करते रहे। अब वो प्लास्टिक के तो बने हुए नहीं है, किसी भी शख्स के ऊपर इस तरह तशद्दुद होगा। जिस किस्म का तशद्दुद हो रहा है, इस हवाले से आपने देखा होगा कि हामिद मीर साहब ने भी अपने प्रोग्राम के अंदर बताया कि मुझे भी इस तरह की इतलात है मेरे पास कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। तो अब दोबारा 48 घंटे के लिए उनको पुलिस के हवाले किया गया है, उसमें उनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा और उनसे इमरान खान के खिलाफ बयान लिया जाएगा। लेकिन यहां पे PTI की भी ये जिम्मेदारी है कि जिस थाने में उनको लेके जा रहे हैं, PTI की सारी क़यादत पहुंच जाए उस थाने में, बैठी रहे थाने में, पूरी रात बैठे रहे, ना करने दें तशद्दुद। आप PTI भी तो ये कर सकती है ना। तो ये भी उनको आप देखते हैं कि वो कितने इसमें मुतहरिक नजर आते हैं, इसलिए कि अभी तक हमें PTI का अपना रवैया भी बड़ा माजरत ख्वाना नजर आ रहा है। उसके ऊपर भी मैं आगे आता हूं। अच्छा, अब शहबाज गिल के ऊपर तो तशद्दुद हो रहा है, लेकिन पंजाब की जेल में जब अडयाला जेल में वो कहते, वहां पे उनको जो MNAs मिलने गए उनको मिलने नहीं दिया गया, जो सेनेटर्स गए उनको मिलने नहीं दिया गया। और फवाद चौधरी साहब ने खुद बताया, आज फवाद चौधरी साहब वहां पे मौजूद थे अदालत में, और फवाद चौधरी साहब ने खुद बताया मीडिया से बात करते हुए कि इन MNA हजरात को और इन सेनेटर हजरात को धमकियां दी गई कि आपके खिलाफ भी पर्चे करवा देंगे। अब ये कौन लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो सारी गेम को चला रहे हैं? अब इस पे एनीबॉडीज गेस, मैं आपकी जजमेंट के ऊपर ये छोड़ता हूं कि आप खुद सोचें कि ये कौन करवा रहा है। दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत है और सिंध हुकूमत है, वो सारा इसका वो ले रहे हैं, वो ओनस इसका ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये ठीक हो रहा है, हम कर रहे हैं, हमारी पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है और इसी तरह का सलूक इनके साथ होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी इस तरह की बात करेगा उसके ऊपर इस तरह के मुकदमा होने चाहिए। आपको पता है कि जिस तरीके से वहां पे सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब कोई कार्रवाई वगैरह हुई, सिंध के अंदर FIRs वगैरह हुई, फिर वफाक के अंदर आपने देखा कि वफाकी हुकूमत तो इसको बिल्कुल लेके चल रही है कि जनाब ये फौज के खिलाफ है, ये है, वो है। और वो वफाकी हुकूमत जिसके अपने रहनुमाओं के फौज के हवाले से जो बयानात हैं वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। अच्छा, एक और चीज जो है, इस सारे अमल में PTI की क़यादत का जो है ना माजरत ख्वाना रवैया जो है ना, वो भी कोई सर्व नहीं कर रहा उनके पर्पस को। आज एक सेनेटर साहब ने सेनेट के अंदर खड़े होकर कहा कि जी उसको नहीं कहना चाहिए था, इस तरह का बयान नाकाबिले कबूल है। भाई आपको क्या पता कि उन्होंने क्या कहा है? वो जब कह रहा है कि मेरा ये बयान सियाको सबाक से हट के पेश किया जा रहा है, क्या आज तक किसी भी दीगर जो जमातें हैं PDM की, उनके रहनुमाओं की किसी भी बयान की कोई मजम्मत की गई उनके जानिब से? इसराइली वजीफों पे पलने वाले जर्नैल या और कोई बयानात, किसी किस्म के बयानात, फौजी क़यादत के खिलाफ बयानात, ISI के खिलाफ बयानात, हर किस्म के बयानात दिए ना उन्होंने। किसी ने कहा कि हम मजम्मत करते हैं, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, वो अभी भी डट के खड़े हैं। तो ये जो माजरत ख्वाना रवैया इख्तियार कर रही है PTI, इससे वो मजीद दबाव डाला जाएगा PTI के ऊपर। शायद PTI ये समझ रही है कि
कोई सिरजी शहबाज गिल होगा और ये और होगा, नहीं नहीं नहीं। जितना इसके ऊपर वो माजरत ख्वाना रवैया इख्तियार करेंगे उतना ज्यादा उनके ऊपर अटैक किया जाएगा और बाकायदा मंसूबे के तहत बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये सारा इस हवाले से प्लानिंग चल रही है, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान के बयानिए को हम सियासी तौर पे काउंटर नहीं कर सकते, तो हुकूमत के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है कि इदारों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के वो चलाएं और इमरान खान को काउंटर करें। तो आप देखते हैं कि आगे से इसके ऊपर पीटीआई क्या रद्द अमल देती है या किस तरह वो अपना वो दिखाते हैं। ये अगले 48 घंटे उस चीज के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि वो उनका रद्द अमल क्या होगा। क्या उनके वर्कर थाने के बाहर पहुंचेंगे, क्या उनके वर्कर आके वहां पे बैठे रहेंगे, क्या उनके दीगर कायदीन वहां पे आएंगे, उनके कायदीन वहां पे बैठे रहेंगे। ये सारा डिटरमिन करेगा कि आगे किस तरफ चीजें जा रही हैं। अच्छा, अब उसके साथ साथ एक तासुर ये भी है कि ये जो सारा अमल किया जा रहा है उसमें वो रिएक्शन प्रोवोक करवाना चाहते हैं कि इमरान खान को इस तरह का रिएक्शन दे, दीगर उनकी जमात इस तरह का रिएक्शन दे और इदारों के साथ टकराव। मेरे ख्याल में उस रिएक्शन की जरूरत तो नहीं, लेकिन जो आईनी और कानूनी चीजें हैं उसके ऊपर उनको स्टांस लेना पड़ेगा और जाके वो स्टैंड लें और खड़े हों वहां पे और अपना स्टांस क्लियर करें और शहबाज गिल की जितनी भी वो कानूनी और आईनी मदद कर सकते हैं वो करें अगर वो समझते हैं। लेकिन मुझे अगेन मैं जिस तरह आपको बता रहा हूं कि मुझे उनका जो रवैया है वो थोड़ा सा माजरत ख्वाना नजर आ रहा है। फिर पंजाब के जो वजीर दाखिला हैं वो एक खबर देते हैं, दूसरी खबर देते हैं, बल्कि कल एक सहाफी सलमान दुरानी साहब ने उनकी ट्वीट के ऊपर लिखा हुआ था कि सर आप मुझे वजीर दाखिला बना दें और आप रिपोर्टर बन जाएं, इसलिए कि हर 2 मिनट के बाद आप खबर दे रहे हैं। तो पंजाब के अंदर आपने क्या कार्रवाई की जिन लोगों के ऊपर वहां पे मुकदमात वगैरह हैं। तो जो ये समझ रहा है कि ये हंसी खुशी और इस तरीके से ये हल होगा, ये ऐसे हल नहीं होगा। ये जारी चीजें उसी तरफ हैं जिस तरफ मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, तसादम की तरफ जा रही हैं। खुल के आपको अपना एक मौकिफ रखना पड़ेगा और अपना मौकिफ सामने जब तक आप नहीं रखेंगे आप अपने वोटर को भी कंफ्यूज करेंगे, अपने सपोर्टर को भी कंफ्यूज करेंगे। तो ये है जनाब शहबाज गिल का मामला। आप देखते हैं ये किस तरफ जाता है, लेकिन जिस किस्म का तशद्दुद उसके ऊपर किया गया और उसके ऊपर सारे लोग खामोश हैं और जो इंसानी हकूक वाले और ये और वो जितने भी जो पहले पूरी दुनिया सर पे उठा लेते थे इस मामले के ऊपर वो जनाब बात कर रहे हैं। जो बात भी कर रहा है वो पहले 15 शहबाज गिल साहब की बुराइयां गिनवाता है, उसके बाद कहता है जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई तुमने तो पहले ही चार्ज शीट पेश कर दी ना कि इसी काबिल है, इसको मारो। अच्छा, एक और खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, अब ये सारे ये जो हो रहा है ड्रामा इसको मैं कहूंगा, इसलिए कि अपने इदारों के खिलाफ तो कोई भी नहीं है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात तो नहीं हो सकती ना अपने इदारों के खिलाफ। अब ये सारा ड्रामा इस तरह का माहौल पैदा क्यों किया जा रहा है, उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। आज फैसलाबाद में एहतजाज हुआ, बिजली के जो बिल आए हैं, इजाफी बिल आए हैं, उसका एहतजाज हुआ, लेकिन कहीं पे आपको नजर आ रही हैं खबरें, कहीं पे आपको नजर आ रहा है कि टॉक शोज में वो डिस्कस हो रहा हो, शहबाज गिल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बुनियादी तौर पे ये जो सब कुछ है ना, आपकी जो बाहर से रकूम आ रही है उनमें भी कमी आ रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स में भी कमी आ रही है और मुल्क की इकोनॉमी की जो हालत है वो भी आपके सामने है कि जी आप एक तरफ कह रहे हैं कि डॉलर सस्ता हो रहा है, दूसरी तरफ आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन आपने पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा कर दिया। तो ये इन सारी चीजों के ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए शहबाज गिल को जिसे वो पकड़ा हुआ है और कहा जा रहा है और ये कैंपेन चलाई जा रही है कि जनाब खुदा न खास्ता कोई शोधा के खिलाफ बात कर दी या किसके खिलाफ बात कर दी, ये तमाम तर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एनी बॉडी जिसको थोड़ा सा भी पाकिस्तान की सियासत का पता हो, थोड़े से भी हालात से वाकिफ हो, वो इसका अंदाजा खुद लगा सकता है। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि फैसलाबाद के अंदर आज इजाफी बिलों के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज हुआ। उसके अलावा वहां पे जो लूम्स वगैरह हैं, दीगर मसाइल हैं, लोगों के मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, तो बड़े मसाइल वहां पे जो इंडस्ट्री के लोग हैं और आम मजदूर है उसको फेस करने पड़ रहे हैं और ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर है। ये वही शहर है जिसमें इमरान खान की हुकूमत के दौरान आपको मजदूर नहीं मिलता था, लोगों ने नई मिलें लगाई हैं। मैं जाती तौर पे बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूं जिन्होंने अरबों रुपए कर्जे लेके नई मिलें लगाई थी, इसलिए कि जिस तरीके से इकोनॉमिक वो हमारा एक बूम आया हुआ था उधर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में, दीगर इंडस्ट्री में, वहां पे सब ने हमने देखा कि किस तरह नई इंडस्ट्री लगी और इससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। अब हालत वहां पे क्या है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है, लेकिन उस सारे चीजों को पीछे बैकग्राउंड में ले जाने के लिए हो रहा भी ये सारा सियासी खेल है कि जनाब उसने वो बयान दे दिया तो उसने वो बयान दे दिया, उसके लिए इस सब चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल और वो हुकूमत जिसके सारे लीडरान आए रोज, बल्कि अभी भी इत्तेहादी जो है वो
فوج کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی فکر ہوگی ہے کہ شہباز گل نے کیا کہا ہے. تو کوئی بھی شخص کہے کسی کے خلاف، ادارے کے خلاف کہے، قطعاً وہ قابل قبول نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک شخص جب کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا ہی نہیں، تو اس کے اوپر اپنی جماعت والے بھی بار بار کہہ رہے ہیں جی اس کو نہیں کہنا چاہیے. بھائی اس کی بات تو سن لو نا، وہ کس کانٹیکسٹ میں اس نے بات کی ہے، کیوں اس کو ٹرک کے نیچے پھینک رہے ہو. تو دوسرا جو ہے جو حکومت ہے ان کو تو موقع چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ وہ اون کر رہے ہیں، بلکہ آج جو حکومت کے ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں اہم شخصیت ہیں، رکن ہیں، پنجاب میں بھی کابینہ کے رکن رہ چکے ہیں، ملک احمد صاحب، انہوں نے آج یہ کہا کہ 25 مئی کو جو کاروائی کی تھی ہم اس کو اون کرتے ہیں. وہ جو لوگوں کے ساتھ جو پنجاب کے اندر ہوا، آپ نے دیکھا کہ علامہ اقبال کی بیٹی کے گھر تک کا دروازہ توڑ کے پولیس اندر گزری، انہوں نے کہا وہ سب جو ہے بالکل آئین اور قانون کے مطابق تھا. اور دوسری طرف جو ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جن کے پاس یہ سارا ابھی نظام ان کے پاس ہے، ان کے وزیر داخلہ جناب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ان لوگوں کے خلاف. تو بھائی وہ یوگوسلاویہ سے لوگوں نے آ کے درج کروانی ہے. آپ کی حکومت ہے، آپ خبریں نہ دیں ہمیں، آپ رپورٹر نہ بنے، آپ کارکردگی کریں، خبریں ہم دے دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بڑا پورا میڈیا پڑا ہوا ہے، سب خبریں دے دیں گے، کارکردگی دکھائیں، کریں ان لوگوں کو گرفتار جنہوں نے علامہ اقبال کے گھر کی بیٹی کے گھر، بہو کے گھر گھسے، رات کو گیٹ توڑا، جنہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا. بتائیں وہ لوگ کون ہیں. ان لوگوں کے آپ ان کے خلاف کریں مقدمے. آپ ماڈل ٹاؤن کے سانے کے اوپر جو جے آئی ٹی کی رپورٹس ہیں وہ سامنے لے کے آئیں، اس کے اوپر کاروائی کریں. دیگر جو لوگوں کے اوپر مقدمے آپ کاروائی کریں. نہیں آپ نے جناب صرف رپورٹیں دینی ہیں اور یہ کہنا ہے کہ جناب ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا، تو پھر آپ حکومت چھوڑ دیں. یہی کر سکتے ہیں نا آپ. تو اس طرح کی خالی خبریں نہ دیں. باقی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر بھی چیزوں کو چلنے نہیں دے رہی ہیں. جس طرح ایم این ایز کو اور سینیٹرز حضرات کو دھمکیاں آئی ہیں، وہ کس طرح آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں. لیکن اب اس کے اوپر جو ہے وہ جو سارے ڈیموکریسی والے اور یہ وہ اس کے اوپر کوئی واضح موقف نہیں رکھیں گے. پر اینی وے یہ صورتحال ہے جناب، اور یہ تب تک جاری رہے گی یہ صورتحال جب تک ہم الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ یہ اس طرح کا ایک ماحول بنا لیں گے کہ جناب پی ٹی آئی کے کچھ نوجوان ہیں وہ خلاف ہیں خدا نہ خواستہ اداروں کے، اور انہوں نے ٹویٹس کی ہیں. آج ایک جماعت کی جو ایک لوکل باڈی کی بڑی اہم رکن، ان کی اہم حکومتی شخصیات کے ساتھ تصاویر، اور انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ میں آفیشل ہوں، یہ ہے وہ ہے. صرف ایک آفیشل کی میں گیا ہوں، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح. میں نے جا کے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کھولا، اور پہلی ٹویٹ جو انہوں نے لائک کی ہوئی ہے نا، اس میں پاک فوج کے حاضر سروس جنرل کے حوالے سے انتہائی غلیظ قسم کی باتیں ہوئی ہوئی ہیں. اور وہ ایک جماعت کی باقاعدہ وہ ایک جو ہے وہ ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں پوزیشن ہولڈر ہیں. ان کی جماعت کے اندر ایک باقاعدہ پوزیشن ہے، ایک عہدہ ہے. وہ ٹویٹر کے اوپر پہلی ٹویٹ جو لائک کی ہوئی ہے. تو اگر اس طرح نکالنا شروع کروں تو آپ کو یہاں پہ ہزاروں ان کے ایسے مل جائیں گے جماعتوں کے عہدیدار جنہوں نے فوج کے خلاف باتیں کی ہیں، ٹویٹس کی ہیں، اور ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو سیاسی مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنا ہے. تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کیا جا رہا ہے، اور جس بے شرمی اور ڈیٹائی سے کیا جا رہا ہے وہ پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن ونس اگین ٹک ٹاک کا دور ہے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ یہ بیانیہ کنٹرول نہیں کر سکتے. عوام جو صحیح سمجھے گی اس کو فالو کرے گی. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی عزت مزید بڑھانی ہے، یا پھر آپ نے کوئی معاملات کو الیکشنز کی طرف لے کے جانا ہے. جس نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے ان کو یہ سوچنا پڑے گا. تو یہ ہے جناب صورتحال. اس کو سارے معاملے کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور قابل افسوس چیز یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا گیا. پہلے شہداء کا نام استعمال کیا گیا کہ جناب وہ پی ٹی آئی کی قیادت سے نہیں ملنا چاہتے، جنازے میں نہ آئیں. شہداء کی فیملیز نے یہ کہا. اگلے دن عمران خان جنرل صاحب کے گھر چلے گئے، جو جنرل صاحب شہید ہوئے تھے. شہداء تو پوری قوم کے ہیں نا، کسی ایک جماعت کے تو نہیں ہیں، نہ عمران خان کی جماعت کے، نہ کسی نون لیگ کی ہیں یا پیپلز پارٹی یا کسی بھی ایک جماعت کے تو نہیں ہیں، وہ تو ہمارے ملک کے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو حکومت سیاست کر رہی ہے اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، کوشش آپ پوری کر لیں، وہ آپ کی حق ہے، آپ کرتے رہیں. لیکن میرے خیال میں اس طرح بیانیے نہیں بنتے ہیں. آپ عوام کا جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کی توہین کر رہے ہیں.
और वो जो कलेक्टिव विजडम है आवाम का वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी नजर आ रहा होगा। एनीवे, शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद करना है, उससे बयान लेना है और 48 घंटे के अंदर उससे बयान लिया जाएगा। अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से जो है वो काउंटर करते हैं पीटीआई वाले। वो थाने में बैठते हैं, इसलिए कि पहले भी उसको आंखों के ऊपर पट्टियां बांध के उसको मारा गया। अब उसको थाने में रखा जाएगा या कहीं और लेके जाया जाएगा गिल साहब को। तो इसके ऊपर इस वक्त वाज़ेह मौक़िफ़ लेने की जरूरत है पीटीआई को और खुल के सामने आने की जरूरत है, नहीं तो मजीद जो है उनके लिए मुश्किलात ही पैदा होंगी। माजरत ख्वाना रवैये से आसानी कोई उनके लिए पैदा नहीं होनी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।